नमस्कार दोस्तों, मैं अभी चेक करने आया हूँ वर्लपूल कंपनी का ये माइक्रोवेव, जिसमें कि कस्टमर का प्रॉब्लम था। कस्टमर ने बोला कि भैया इसमें हमने जैसे डोर खोला, ये पटाखा इसमें आवाज़ आया, साउंड बहुत ज़्यादा। तो हम इसका प्लग लगा के जब उसको ऑन करके देखते हैं तो इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं रहता है। उसके बाद हम माइक्रोवेव का प्लग निकाल लेते हैं। प्लग निकालने के बाद में हम इसका जब फ्यूज़ चेक करते हैं तो इसका फ्यूज़ उड़ा हुआ होता है, डेड हो गया होता है, जो कि माइक्रोवेव में कोई लाइट ही नहीं आ रहा होता, बिल्कुल डेड ही रहता माइक्रोवेव। ठीक है, तो अभी हम मैग्नाटोन देख लेते हैं, कोई मैग्नाटोन में अर्थिंग तो नहीं है कि जिसकी वजह से शॉर्टिंग की वजह से उड़ गया हो। उसके बाद में हम इसका कैपेसिटर चेक करेंगे कि कैपेसिटर में कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। कैपेसिटर भी कई बार शॉर्ट रहता है, तब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। आप कभी भी कैपेसिटर निकालें तो उसको डिस्चार्ज करके तभी कैपेसिटर के वायर निकालें, नहीं तो कई बार करंट लगने का चांस रहता है। तो अभी हमने ये कैपेसिटर का जो वायर है वो निकाल दिया है। अब हम इसको एक बार चेक भी कर लेंगे कि कैपेसिटर में हमारे अर्थिंग है या नहीं है। तो उसके लिए हमें कंटिन्यूटी लेना है, कंटिन्यूटी लाइट जो होती है ये। उसके बाद देखो ऐसे लगा के देना है दोनों अलग अलग टर्मिनल पे। ठीक है, तो कोई शॉर्टिंग नहीं है, कोई अर्थिंग नहीं है। कैपेसिटर तो हमारा बिल्कुल ओके है, कैपेसिटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद बारी आती है कोई और चीज़ें चेक करने की, भाई कि कैपेसिटर भी ओके है, मैग्नेटोन भी शॉर्टिंग नहीं है। तो उसके बाद जब हम चेक करते हैं इसका डोर स्विच, तो देख लो डोर स्विच तो ये वाला तो ओके है, जो कि दबा के देख रहे हैं हम। ये दबा के भी चेक कर लेते हैं हम, कंटिन्यूटी से भी चेक कर लेते हैं। अभी डोर स्विच चेक करने के लिए हम सबसे पहले इसका वायर हटा देंगे। वायर हटाने के बाद भी डोर स्विच चेक करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तभी पता लगेगा कि ओके है कि नहीं। कई बार वायर लगा रहता है तब भी बताता है सही या ख़राब बताने लग जाता है, तो ऐसे आइडिया नहीं लगेगा। इसीलिए जब भी आप डोर स्विच चेक करें तो डोर स्विच में जो वायर लगा हुआ है उसको निकाल के ही करें, चाहे एक ही वायर निकाल दें तो उससे पता लग जाएगा। अब बारी आती है इसे चेक करने की, तो हम दोस्तों चेक कर लेते हैं। अभी देखो ये अभी जल रहा है लाइट, डोर खोल दिया हमने, अब नहीं जलना चाहिए इसमें। अगर अब भी जल रहा है तो तब ये समझो ख़राब है। अभी तो ये ओके है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हमारा। ठीक है, तो ये तो हमारा यहाँ तक तो ओके है। बाकी दो डोर स्विच और लगे हैं। ज़्यादातर ये जो शॉर्टिंग का प्रॉब्लम है कैपेसिटर और डोर स्विच के से ही प्रॉब्लम आता है। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं कि आगे कोई डेड वर्ड ना हो पीसीबी। तो ये भी हमारा बिल्कुल ओके है दोस्तों। अब ये जब इधर का हम डोर खोलते हैं, ये देखो, तो एक डोर स्विच तो दबा ही है इसके अंदर, डोर खोलने के बाद ही दबा हुआ है, देख लो, वो दिख रहा होगा, वो दबा ही है डोर स्विच। और एक सही है, ये वाला डोर स्विच देख लो, ये दबा का दबा, ये डोर स्विच हमारा ख़राब है, जिसके वजह से ही ये प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद में भाई ऐसे जब डोर स्विच होता है, जैसे डोर खोलोगे तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। ये भी हमारा ओके है और आगे से कोई दिक्कत नहीं लग रही है मुझे कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगा। तो अभी और एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसके अंदर अभी हम फ्यूज़ लगाते हैं। फ्यूज़ लगाने के बाद में जब फ्यूज़ लग जाएगा ना, उसके बाद ऑन करके मैं एक बार आपको डोर खोल के दिखाऊंगा कि शॉर्टिंग होता है कि नहीं। तो एक बार मैं वो भी आप लोगों को ज़रूर चेक कराऊंगा। ठीक है, पहले चेक करा दूँ ऑन हुआ पीसीबी कि नहीं डोर। ये देखो, फ्यूज़ लगाने के बाद ये हमारा ऑन हो चुका है अच्छे तरीके से, और अब ये ऑन है। अब इसका जब हम डोर खोलेंगे तो देखना अभी शॉर्टिंग कैसे होती है। ये लो, देखा ना कितना तेज़ पटाखा बजा इसके अंदर। दोस्तों इसका जो डोर स्विच ख़राब है, इसको चेंज करने से पहले क्या है कि एक बार हम इसको चेक भी कर लेंगे कि ये गर्म हो रहा है कि नहीं गर्म हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम डायरेक्ट इसका मेन लीड ही निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो मेन लीड लगा हुआ है इसमें, इसको निकाल के एक बार डायरेक्ट इसमें जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इसका एसबीटी, इसमें हम ये वायर दोनों लगा देंगे। ठीक है, लगाने के बाद में हम अपना क्लैम्प मीटर जो है हमारे पास वो लगाएंगे और इस पर चला के देखेंगे कि पानी गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें एम्पियर सेट करेंगे, एम्पियर 5 से 6 एम्पियर लेना चाहिए इसको। ठीक है, इसको एम्पियर पे सेट कर दिए अभी, और उसके बाद में एक वायर पे लगा दूंगा मैं, किसी भी वायर पे एक। ठीक है, इससे लोड पता लग जाएगा कि ज़्यादा हाई एम्पियर तो नहीं ले रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए भी हम पानी रख के फिर उसके बाद चेक करके देखते हैं कि कितना एम्पियर ले रहा है, सही गर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये जो अभी हमने देख पा रहे होंगे ऐसे को लगा दिया है, और इसको ऑन करने के बाद
6 एम्पियर ले रहा है। तो ये भी हमारा मैग्नेट्रॉन भी ओके है और जहाँ तक मुझे पता है ये गर्म भी हो रहा है। तो एक बार इसमें हम पानी भी रख के आप लोगों को दिखाई देंगे। देख लो पानी रख दिया है अभी। उसके बाद में हम इसको चला के छोड़ देते हैं थोड़े 10 से 15 सेकंड के लिए, बस ऐसे मान के चलिए। एम्पियर देखो काफ़ी मतलब ओके एम्पियर ले रहा हूँ, एम्पियर में कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों उसके बाद में जब 10-5 सेकंड हो जाएगा, 10-15 सेकंड, उसके बाद जब मैं इसको निकालूंगा तो आप खुद ही पता लग जाएगा कि ये गर्म हुआ कि नहीं गर्म हुआ है। तो थोड़ा और वेट कर लेते हैं इसके अंदर। देख लो एम्पियर इसका प्रॉपर ही है। इसको अब बटन को बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद में जब पानी हम इसको निकालते हैं तो अभी देखना गर्म हुआ कि नहीं। देख लो भाई प्रॉपर गर्म हो चुका है, देखो धुआं आ रहा है इसके अंदर से। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा पूरा प्रॉब्लम है ही नहीं कोई भी। उसके बाद में इसका हम क्या करेंगे, ये जो डोर स्विच है इसको चेंज कर देंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो डोर स्विच को हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद ही आपको दिखाएंगे कि इसका हमारा प्रॉब्लम है जो सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी हम ये डोर स्विच को निकाल देते हैं दोस्तों जल्दी से। ठीक है, इसमें थिम्बल लगा हुआ है, दोनों थिम्बल निकाल देना है अपने। दोनों का वायर आगे पीछे हो जाएगा तो उससे दिक्कत नहीं है कोई भी। ठीक है दोस्तों, देख लो ये निकल गया हमारा। निकलने के बाद हमारे पास ये नया वाला डोर स्विच है, तो नया वाला हम फिट कर देंगे इसके अंदर। सेम वायर जैसे उसमें लगा था वैसे इसमें लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। ठीक है, इसका ऊपर डोर जो टाइट होता है इसका एक लॉक भी टूटा हुआ, तो वो जो किसी ने पेंच से टाइट कर रखा था तो ऐसे पेंच से ही हम भी टाइट कर देंगे इसके अंदर। दोस्तों ये सारा कुछ फिटिंग होने के बाद में हम इसका पेच टाइट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये जैसे लगा था सेम वैसे ही लगा देंगे। तो भाई ये पेच टाइट करते ही इसका डोर स्विच ही हमारा टूट गया है। यार ये तो बेकार सीन हो गया। कोई नहीं, इसका होल थोड़ा छोटा पतला था तो वो टूट गया हमारा डोर स्विच। कोई नहीं, हमारे पास दूसरा भी डोर स्विच पड़ा हुआ है तो एक बार उसको भी चेंज ही कर देंगे डोर स्विच को ही। ठीक है, क्योंकि टूट गया है फिर बाद में वो दिक्कत करेगा। तो निकाल लेते हैं इसका जो जहाँ से वो टाइट होता पहले टाइट कर रखा था किसी ने, तो वहीं जब हमने टाइट किया तो वो टूट गया जो हमारे पास डोर स्विच था। तो इसमें हम जो सेम डोर स्विच ही लगाएंगे, जो जैसा पहले लगा था वैसा ही सेम लगाएंगे। तो ये वाला डोर स्विच लगा था तो ऐसे वाला ही लगा देते हैं हम। ठीक है, तो इसमें फिटिंग कर लेंगे। जो होल दिख रहा है ना आपको ऊपर छोटा सा, जहाँ पर एक लॉक में फिट है एक में नहीं फिट है, तो वहीं पर पेच लगाना था हमने, तो वो टूट गया। तो कोई नहीं, हो जाता है, छोटी सी चीज़ें हैं। तो एक आध एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे तो बढ़िया रहता है। अब इसमें देखो प्रॉपर बढ़िया तरीके से टाइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है, ये देखिए ये इसमें धीरे धीरे टाइट कर रहे हैं कि इसमें भी ना तो हो जाए, लेकिन फिर भी ये हो गया। इसमें देखो कुछ भी टूटा नहीं, एकदम बढ़िया से फिटिंग हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, ये देखो प्रॉपर एकदम स्विच भी इसके दब रहे हैं दोनों, इधर भी दब रहा है इधर भी दब रहा है, दोनों तरफ दब रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर ये फ्यूज़ है, फ्यूज़ भी लगा देंगे। जो फ्यूज़ उड़ गया था, जैसे डोर हमने खोला था आपने देखा ही था कि इसका फ्यूज़ उड़ ही गया था। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको ये भी चेक करा दूंगा फ्यूज़ लगाने के बाद ये ऑन हुआ। उसके बाद में इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डोर खोल के फिर डेड तो नहीं हो रहा है। क्योंकि भाई आपकी तसल्ली भी बहुत ज़रूरी है। कई बार कई लोगों को लगता है कि ऐसे फेक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो अभी हमने इसको ऑन कर दिया है, माइक्रोवेव भी हमारा एकदम ऑन हो चुका है। अब डोर खोलते हैं, देखो प्रॉपर एकदम लाइट इसकी चालू हो चुकी है, एकदम बढ़िया तरीके से अच्छे से जैसा चाहिए था वैसे का वैसे है। तो दोस्तों देखा आपने कि एक मतलब हर चीज़ मैंने आपको बारीकी से बताया है। इसका डोर स्विच का वायर रह गया था तो एक बार वायर भी लगा देते हैं इसका। भाई भूल गया था, नहीं तो पटाखा भी बोल जाता तो आप बोलते तो ये तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ही नहीं हो, पटाखा ही नहीं बजा। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, ये वायर लगा दिया हमने, लग गया है। एक बार दोबारा से फिर से प्लग लगा लेते हैं इसका। ठीक है, प्लग लगाने के बाद देख लो डोर ऑन करते हैं, बिल्कुल प्रॉपर, कोई शॉर्टिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। स्टार्ट भी कर दिया, स्टार्ट भी हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों ये मतलब बहुत मेहनत करके हमने ये वीडियो बनाई है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ऐसे नई नई वीडियो